दो तीन प्रतीकों से समझने की कोशिश करते हैं युद्ध में क्या हो रहा है। जैसे अभी राकेश जी ने भी कहावत कही, तो एक कहावत है ना कि आए थे हरिभजन को रोटन लगे कपास। तो आए थे ईरान पर हमला करके रेजिम बदलने और गले पड़ गया होर्मुज। सभ्यता बदलने वाले थे, तो नमाज छुड़ाने गए थे और रोजे गले पड़ गए। तो ऐसे ही होता है कि गए कुछ और करने। तो अब होर्मुज जो चीज़ है ना, उसके पास, ईरान के पास परमाणु बम है कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन उसका परमाणु बम होर्मुज है। वो होर्मुज है जो अभी शांति की वार्ता पर जो बैठे हुए हैं लोग, उसके बावजूद उनके माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए हैं कि उसमें जो बारूदी सुरंगें बिछी हैं वो ईरान ने बिछा तो दी, उसको हटाना नहीं आती है। तो अगर वो शांति वार्ता के बाद होर्मुज खुल भी गया तो उसने चेतावनी IRGC ने जारी कर दी है कि हमने तो गुस्से में आके और सबको जहाजों को रोकने के लिए नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी समंदर में। ईरान ने भी कह दिया कि इनका बिछाने की टेक्निक है, ढूंढकर हटाने की टेक्निक ही नहीं है। तो वो होर्मुज, ये होर्मुज का जिक्र मैं शुरू में प्रतीकों को बयान करते वक्त इसलिए कर रहा हूं कि अगर होर्मुज बीच में नहीं होता तो जैसे रूस और यूक्रेन 4 साल से लड़ रहे हैं, लड़ने तो दुनिया को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, दुनिया उस युद्ध के साथ जीना सीख गई। इजराइल अपने 2022-23 के हमलों के बाद जो 7 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद से लगातार वो हमले कर रहा है गजा पर और हमास से निपटने की कोशिश कर रहा है। दुनिया कह रही है लड़ने दो इनको आपस में। ऐसे ही ईरान पर हमले होते रहते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और इजराइल मिलकर उस पर हमले कर रहे हैं और दुनिया देख रही थी। लेकिन अगर लोगों के घरों में गैस के सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, उर्वरक का, खाद का संकट हमारे सिर पर खड़ा हुआ है, तो ये 15 दिन का जो युद्ध विराम आया वो आना था और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक बहुत अच्छा लेख हमारे यहाँ अमर उजाला में ही संपादकीय पृष्ठ पर कल छपा था, जो डिजिटल पर भी, उसमें बहुत अच्छी लाइन थी, आप युद्ध को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार युद्ध आप तक पहुंच जाता है, आप युद्ध तक पहुंचे नहीं पहुंचे, युद्ध आपको चाह लेता है, युद्ध आपको ढूंढ लेता है। तो जिसके घर में चाय नहीं बन रही है वो युद्ध को चाहे ना चाहे ना, युद्ध ने तो उसको ढूंढ लिया ना, इसलिए वो युद्ध का दुष्परिणाम है। वार्ता पाकिस्तान में क्यों हो रही है, इसके बहुत सारे तर्क आए। एक बड़ा तर्क ये भी है ना कि वो ट्रंप जो पहले व्यापारी है और बाद में राजनेता है, उसने अभी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ही बिटकॉइन के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस बिटकॉइन को चलाने के लिए उसको पाकिस्तान की छवि चमकाने की भी तो जरूरत है ना। और जो लोग समझते हैं कि इस वार्ता में इजराइल शामिल नहीं है, वो ये भूल जाते हैं कि जेराड कुशनर इस बैठक में शामिल है। जेराड कुशनर का क्या लेना देना है, जेराड कुशनर का इस शांति वार्ता से क्या लेना देना है? असल में तो बहुत बड़ी भूमिका युद्ध के शुरू करने में उनकी है और इसीलिए वो वहां टेबल पर बैठे हुए हैं। और उसमें जो गालिबाफ गए हैं, संसद के जो अध्यक्ष हैं ईरानी, उन्होंने प्रतीक गढ़ने शुरू कर दिए हैं। वो जिस जहाज से इस्लामाबाद पहुंचे हैं उसकी खाली सीटें जो थी उस पर उन्होंने मिनाब स्कूल में जो मरे हैं उनके फोटो लगाकर रखे हैं, बच्चों के बैग्स लेकर गए। तो इसका मतलब उन्होंने अमेरिका को और दुनिया को वार्ता से पहले ही संदेश दे दिया है। तो इन सारे प्रतीकों को जब हम जोड़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये युद्ध इस आधुनिक दुनिया के लिए सबसे बड़ा नासूर है और लोगों के घरों में अगर चूल्हे नहीं जल रहे हैं तो इस युद्ध में किसी का भी पक्ष सही या गलत हो, सबसे पहले इस युद्ध का रुकना जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं, सभ्यताओं का संघर्ष आज का नहीं है, सदियों का है, पर क्या उस सभ्यताओं के संघर्ष में सारी मानवता को झोंक कर हम अभिशप्त कर दें कि वो अपने दिन रात और मेहनत की कमाई को नहीं वो कर पाए? आप कौन सी दुनिया गढ़ना चाहते हैं? होगा यहूदियों और अरबों का बहुत सदियों पुराना संघर्ष और एक दूसरे को मारने की उन्होंने कस्में खाई थी और वो आपस में लड़ मरते तो शायद दुनिया कहती बुरा हुआ, लेकिन चलो हम क्या कर सकते हैं। हाँ। पक्ष धरता करते वक्त हमें यह भी समझना चाहिए कि ये युद्ध आजकल वैसा नहीं है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं या ताली पीट रहे हैं। असर आ रहा है सब कुछ। जब उस युद्ध की आग मेरे घर के चूल्हे तक पहुंचेगी तो वो मुझे प्रभावित करेगी। अब ये तो विरोधाभासों और विडंबनाओं का वैसे भी समय है। जो ट्रंप युद्ध करवा रहे हैं, युद्ध लड़वा रहे हैं और वो नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े आतंकी हमलों का पनाहगाह, जिसके एबटाबाद में ही 9/11 का सबसे बड़ा गुनाहगार ओसामा बिन लादेन मिला, वो पाकिस्तान शांति की टेबल बिछा रहा है। तो ये तो विरोधाभास और विडंबनाओं का और चोले ओढ़ने वाला युग है। इसमें चोलों के पीछे की सच्चाइयां जानने के लिए बहुत सारी कवायद लगती है, बहुत सारी कसरत लगती है, लेकिन ये युद्ध दुनिया को वहां ले जा चुका है जहां से इसका नहीं, अगर ये नहीं रुकता है तो बहुत। अब आप सोचिए ना, अगर मान लो शांति वार्ता हो भी गई तो बारूदी सुरंगों के लिए तो अमेरिकन आर्मी को या एक्सपर्ट्स को उतारना पड़ेगा, तब वो होर्मुज की बारूदी सुरंगें हटेगी। और जो पूर्व यहाँ के राष्ट्रपति थे रशिया के, उन्होंने कहा भी है कि मेदवेदेव ने, दमित्री मेदवेदेव ने, उन्होंने कहा है कि ये जो होर्मुज है ये ईरान का नया परमाणु बम है और उसकी ताकत दुनिया देख चुकी है। जब लोगों को गैस तेल के लाले एक बार बंद किया। मुझे लगता है कि शांति वार्ता होनी चाहिए, वो पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, और उसके बाद अगर सचमुच युद्ध रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि सभी ने जो संकेत दिया है, और राकेश जी तो कह ही रहे हैं ब्रेक के बाद, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये ब्रेक नहीं होके
सचमुच का युद्ध विराम हो। फुल स्टॉप। और इन उम्मीदों से ही हम कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह के युद्ध हमारी विकास की गति को, दुनिया की विकास के पहियों को नहीं रोके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।